श्री दुर्गा देव्ये नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण नवम स्कंद अध्याय 46। देवी षष्ठी का ध्यान, पूजन, स्तोत्र और विशद महिमा का वर्णन। नारद ने कहा, प्रभो भगवती षष्ठी, मंगल चंडिका तथा देवी मानसा ये देवियाँ मूल प्रकृति की कला मानी गई हैं। ये अब इनके प्राकट्य का प्रसंग तत्वपूर्वक सुनाना चाहता हूँ। भगवान नारायण कहते हैं भगवान नारायण कहते हैं, मुने, मूल प्रकृति के छठे अंश के प्रकट होने के कारण ये षष्ठी देवी कहलाती हैं। बालकों की अधिष्ठात्री देवी हैं। इन्हें विष्णुमया तथा बालदा भी कहा जाता है। मातृकाओं में देवसेना नाम से ये प्रसिद्ध हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाली इन साध्वी देवी को स्वामी कार्तिकेय की पत्नी होने का सौभाग्य प्राप्त है। ये प्राणों से भी बढ़कर इतने प्रेम करते हैं। बालकों को दीर्घायु बनाना और उनका भरण पोषण और रक्षण करना इनका स्वाभाविक गुण है। ये सिद्धि योगिनी देवी अपने योग के प्रभाव से बच्चों के पास सदा विराजमान रहती है। ब्राह्मण इनकी पूजा विधि के साथ करने के साथ एक उत्तम इतिहास भी सुनो। पुत्र प्रदान करने वाला यह परम सुखदायी उपाख्यान धर्मदेव के मुख से मैंने सुना है। प्रियव्रत नाम के एक राजा हो चुके थे। उनके पिता का नाम था स्वयंभू मनु। प्रियव्रत योगीराज होने के कारण विवाह करना नहीं चाहते थे। तपस्या में उनकी विशेष रुचि थी, परंतु ब्रह्मा जी की आज्ञा और सत्य प्रयत्न के प्रभाव से उन्होंने विवाह कर लिया। उन्हें विवाह के बाद दीर्घ काल तक उन्हें कोई संतान न हो सकी। तब कश्यप जी ने उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। राजा की प्रेसी भार्या का नाम मालिनी था। मुनि ने उन्हें चारु प्रदान किया। चारु भक्षण करने के पश्चात रानी मलिनी गर्भवती हो गई। तत्पश्चात सुवर्ण के समान प्रतिभा वाले एक कुमार की उत्पत्ति हुई, परंतु संपूर्ण अंगों से संपन्न वह कुमार मरा हुआ था। उसकी आंखें उलट चुकी थी। इसे देखकर समस्त नारियां और बांधवों की स्त्रियां रोने लगीं। पुत्र के असह्य शोक के कारण माता को मूर्छा आ गई। उन्हें राजा प्रियव्रत उस मृत बालक को लेकर शमशान में गए। उस एकांत भूमि में पुत्र को छाती से चिपकाकर आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। इतने में ही वहाँ एक दिव्य विमान दिखाई पड़ा। शुद्ध स्फटिक मणि से समान चमकने वाला वह विमान अमूल्य रत्नों से बना था। तेज से जगमगाते हुए उस विमान की रेशमी वस्त्रों से अनुपम शोभा हो रही थी। अनेक प्रकार के अद्भुत चित्रों से वह विभूषित था। पुष्पों की माला से वह सुसज्जित था। उस पर बैठी हुई मन को मुग्ध करने वाली एक परम सुंदरी देवी को राजा प्रियव्रत ने देखा। श्वेत चंपा के फूल से समान उसका उज्ज्वल वर्ण था। सदा सुस्थिर तरुण से शोभा पाने वाली वह देवी मुस्कुरा रही थी। उसके मुख पर प्रसन्नता छाई थी। रत्नमय आभूषण उसकी छवि बढ़ाए हुए थे। योगास्त्र में पारंगत वे देवी भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए आतुर थी। ऐसा जन पड़ता था मानो मूर्तिमय कृपा ही हो। उनके सामने विराजमान देखकर राजा ने बालक को भूमि पर रख दिया और बड़े आदर के साथ उनका पूजा और स्तुति की। नारद उस समय एकंद की प्रिया देवी षष्ठी अपने तेज से दीप्तिमान थी। उनका शांत विग्रह ग्रीष्मकालीन सूर्य के समान चमक रहा था। उन्हें प्रसन्न देखकर राजा प्रियव्रत ने पूछा, शोभानने, कांते सुव्रते वरारोहे, तुम कौन हो? तुम्हारे पतिदेव कौन है? तुम किसकी कन्या हो? तुम स्त्रियों में धन्यवाद और आदर की पात्र हो। नारद, जगत को मंगल प्रदान करने वाले प्रवीण और देवताओं के रण में सहायता पहुँचाने वाली ये भगवती देवसेना थी। पूर्व समय में देवता दैत्यों से ग्रस्त हो चुके थे। इन देवी ने स्वयं सेना बनकर देवताओं का पक्ष ले युद्ध किया था। उनकी कृपा से देवता विजयी हो गए थे, अतएव उनका नाम देवसेना पड़ गया। महाराज प्रियव्रत की बात सुनकर वे उनसे कहने लगी। भगवती देवसेना ने कहा, राजन, मैं ब्रह्मा की मानसी कन्या हूँ। जगत पर शासन करने वाले मुझ देवी का नाम देवसेना है। विधाता ने मुझे उत्पन्न करके स्वामी कार्तिकेय को सौंप दिया। मैं संपूर्ण मातृकाओं में प्रसिद्ध हूँ। स्कंद की पतिव्रता भार्या होने का गौरव मुझे प्राप्त है। भगवती मूल प्रकृति से छठे अंश से प्रकट होने के कारण विश्व में मुझे षष्ठी नाम से मेरी प्रसिद्धि है। मेरा प्रसाद से पुत्रहीन व्यक्ति सुयोग्य पुत्र, प्रियाहीन जन प्रिया, दरिद्री धन और कर्मशील पुरुष कर्म के उत्तम फल को प्राप्त कर लेते हैं। राजन, सुख दुख, दोष, भय, हर्ष, मंगल, संपत्ति, विपत्ति ये सब कर्म के अनुसार होते हैं। अपने ही कर्म के प्रभाव से पुरुष अनेक पुत्रों का पिता होता है और कुछ लोग पुत्रहीन भी होते हैं। किसी को मरा हुआ पुत्र होता है तो किसी को दीर्घजीवी। यह कर्म का ही फल है। बूढ़ी, अंगहीन, अनेक पत्नियों का स्वामी, भार्या रहित, रूपवान, रोगी, धर्मी होने के मुख्य कारण अपना कर्म ही है। कर्म के अनुसार ही व्याधि होती है और पुरुष आरोग्यवान भी होता है। अतएव राजन, कर्म सबसे बलवान है।
यह बात श्रुति में कही गई है। उन्हें इस प्रकार कहकर देवी षष्ठी ने उस बालक को उठा लिया और अपने महान ज्ञान के प्रभाव से खेल खेल में उसे पुनः जीवित कर दिया। अब राजा ने देखा कि स्वर्ण के समान प्रतिभावान वह बालक हंस रहा था। अभी महाराज प्रियव्रत उस बालक की ओर देख ही रहे थे कि देवसेना उनसे अनुमति ले चलने को तैयार हो गई। ब्राह्मण उस समय देवी के राजा से कर्म निर्मित विधान वचन कहा। देवी ने कहा, तुम स्वयं मनु के पुत्र हो, त्रिलोकी में तुम्हारा शासन चलता है, तुम सर्वत्र मेरी पूजा कराओ और स्वयं भी करो। मैं तुम्हें कमल के समान मुख वाला मनोहर पुत्र प्रदान करूंगी। उसका नाम सुव्रत होगा, उसके सभी गुण और विवेकशील विद्यमान रहेंगे। वह भगवान नारायण का कलावतार वह प्रधान योगी होगा। उसे पूर्व जन्म की बातें याद रहेंगी। क्षत्रियों में श्रेष्ठ वह बालक 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा। सभी उसका सम्मान करेंगे। उत्तम बल से संपन्न होने के कारण वह ऐसी शोभा पाएगा जैसे लाखों हाथियों में सिंह। वह धनी गुणी शुद्ध विद्वानों का प्रेम भाजन तथा योगियों ज्ञानियों तपस्वियों का सिद्ध स्वरूप होगा। त्रिलोकी में उसकी कीर्ति फैल जाएगी। वह सबको सब संपत्ति प्रदान कर सकेगा। इस प्रकार राजा प्रियव्रत के कहने के पश्चात भगवती देवसेना उन्हें पुत्र प्रदान करने के लिए तत्पर हो गई। राजा प्रियव्रत ने पूजा की सभी बातें स्वीकार कर ली। यूँ भगवती देवसेना ने उन्हें उत्तम वर दे स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। राजा भी प्रेमासन होकर मंत्रियों के साथ अपने घर लौट आए। आकर पुत्र विषयक वृत्तांत सबसे कह सुनाया। नारद यह प्रिय वचन सुनकर स्त्री और पुरुष मन में परम संतुष्ट हो गए। राजा ने सर्वत्र पुत्र प्राप्ति के उपलक्ष्य में मांगलिक कार्य आरंभ करा दिया। भगवती की पूजा की, ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान दिया। तब प्रत्येक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के शुभ अवसर पर भगवती षष्ठी का महोदय यत्नपूर्वक मनाया जाने लगा। बालकों के प्रसव के 6ठे दिन, 21वें दिन और अन्नप्राशन के शुभ समय पर यत्नपूर्वक देवी की पूजा होने लगी। सर्वत्र इनका पूरा प्रचार हो गया। स्वयं राजा प्रियव्रत भी पूजा करते थे। सुव्रत अब भगवती देवसेना का ध्यान पूजन स्तोत्र कहता हूँ, सुनो। यह प्रसंग कौथुम शाखा में वर्णित है। धर्मदेव के मुख से सुनने का मुझे अवसर मिला था। मुझे सालग्राम की प्रतिमा कलश और वट के मूल भाग में या दीवाला पर पुतली का बनाकर प्रकृति के 6ठे अंश का प्रकट होने वाली शुद्ध स्वरूपिणी इन भगवती की इस प्रकार पूजा करनी चाहिए। विद्वान पुरुष इनका इस प्रकार ध्यान करे। सुंदर पुत्र, कल्याण और दया प्रदान करने वाली हे देवी, जगत की माता, श्वेत चंपक के समान इनका वर्ण है, रत्नाभूषणों से अलंकृत है। इन परम पवित्र स्वरूपिणी भगवती देवसेना की मैं उपासना करता हूँ। विद्वान पुरुष योग का ध्यान करने के पश्चात भगवती को पुष्पांजलि अर्पित करें। पुनः ध्यान करके मूल मंत्र से इन ध्यायी साध्वी देवी की पूजा करने का विधान है। पाद्य, घाचमनीय, गंध, पुष्प, दीप, विविध प्रकार के नैवेद्य और सुंदर फल द्वारा भगवती की पूजा करनी चाहिए। उपचार अर्पण करने के पूर्व ओम ह्रीं षष्ठी देवी स्वाहा इस मंत्र का उच्चारण करना विहित है। पूजन पुरुष को चाहिए कि यथाशक्ति इस अष्टाक्षर महामंत्र का जाप भी करे। तदनंतर मन को शांत करके भक्तिपूर्वक स्तुति करने के पश्चात देवी को प्रणाम करे। फल प्रदान करने वाला उत्तम स्त्रोत सामवेद में वर्णित है। जो पुरुष देवी के उपयुक्त अष्टाक्षर महामंत्र का 1 लाख जाप करता है उसे अवश्य उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा है। मुनिवर, अब संपूर्ण शुभ कामनाओं को प्रदान करने वाला स्तोत्र सुनो। नारद, सबका मनोरथ पूर्ण करने वाला यह स्तोत्र वेदों में गोप्य है। देवी को नमस्कार है, महादेवी को नमस्कार है, शांत स्वरूपिणी भगवती सिद्धा को नमस्कार है, शुभा देवसेना एवं भगवती षष्ठी को बार बार नमस्कार है। वरदा, पुत्रदा, धनदा, सुखदा, मोक्षदा भगवती षष्ठी को बार बार नमस्कार है। मूल प्रकृति के 6ठे अंश से प्रकट होने वाली सिद्ध स्वरूपिणी भगवती षष्ठी को नमस्कार है। माया सिद्ध योगिनी शारदा और परा देवी नाम से शोभा पाने वाली भगवती षष्ठी को बार बार नमस्कार है। बालकों की अधिष्ठात्री, कल्याण प्रदान करने वाली कल्याण स्वरूपिणी एवं कर्मों के फल प्रदान करने वाली देवी षष्ठी को बार बार नमस्कार है। अपने भक्तों को प्रत्यक्ष दर्शन देने वाली, सबके लिए संपूर्ण कार्यों को पूजा प्राप्त करने की अधिकारिणी स्वामी कार्तिकेय की प्राण प्रिया देवी षष्ठी को बार बार नमस्कार है। मनुष्य जितनी सदा वंदना करते हैं वह देवताओं की रक्षा में वो तत्पर रहती हैं। उन शुद्ध सत्व स्वरूपा देवी षष्ठी को बार बार नमस्कार है। हिंसा और क्रोध से रहित भगवती षष्ठी को बार बार नमस्कार है। सुरेश्वरी, तुम मुझे धन दो, प्रिया पत्नी दो, पुत्र देने की कृपा करो। महेश्वरी, तुम मुझे सम्मान दो,
विजय दो और मेरे शत्रुओं का संहार कर डालो। धन और यश प्रदान करने वाली भगवती षष्ठी को बार बार नमस्कार है। सुपूछते तुम भूमि दो, प्रजा दो, विद्या दो, कल्याण एवं जय प्रदान करो। तुम षष्ठी देवी को बार बार नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करने के पश्चात महाराज प्रियव्रत ने षष्ठी देवी के प्रभाव से यशस्वी पुत्र प्राप्त कर लिया। ब्राह्मण जो पुण्य भगवती षष्ठी के स्तुति का 1 वर्ष तक श्रवण करता है, वह यदि अपुत्री हो तो वह दीर्घजीवी सुंदर पुत्र प्राप्त कर लेता है। जो 1 वर्ष तक भक्तिपूर्वक देवी की पूजा करके इनका स्तुति सुनता है, उसके संपूर्ण पाप विलीन हो जाते हैं। महान बंध्या भी इसके प्रसाद से संतान प्रसव करने की योग्यता प्राप्त कर लेती है। वह देवी देवसेना की कृपा से गुणी, विद्वान, यशस्वी, दीर्घायु और श्रेष्ठ पुत्र की जननी होती है। काकबंध्या अथवा मृत वत्सा नारी 1 वर्ष तक इसका श्रवण करने से फलस्वरूप भगवती षष्ठी के प्रभाव से पुत्रवती हो जाती है। यदि बालक को रोग हो जाए तो उसके माता पिता 1 मास तक इस स्तोत्र का श्रवण करें तो षष्ठी देवी की कृपा से उस बालक की व्याधि शांत हो जाती है। इस प्रकार श्रीमद्देवी भागवत महापुराण 9वां स्कंद अध्याय 46 संपन्न हुआ। बोलिए दुर्गा महारानी की जय।